हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं? मस्त है। आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोग का चल रहा था 11th वाले के लिए बेसिक बातें, बेसिक क्लास बेसिक टर्म्स वाली बातें जो हम लोग डे 1 कर चुके हैं। आज हमारा डे 2 है। तो हमने डे 1 में क्या पढ़ा था भाई? एक्टिविटीज़ जो होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, उसको कितने भागों में बांटा गया। तो एक इकोनॉमी, दूसरा नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी। तो इकोनॉमी एक्टिविटी क्या होता है? कोई भी एक्टिविटी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पैसे में माप सकते हैं या उसके बदले में हमें पैसा आता है, वो इकोनॉमी एक्टिविटी होता है। और हमारा मेन मोटिव क्या होता है? पैसा कमाना। और नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी, जिस काम एक्टिविटी करते हैं लेकिन उसके बदले में हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, नहीं लेते, तो वो हमारा नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी होता है। तो आइए, हम लोगों ने लास्ट में कहे थे कि इसका डिफरेंस क्या है वो पढ़ना है। ठीक है, तो क्या क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहला क्या होगा, देखो मीनिंग क्या है वो। अब देखो, इकोनॉमी एक्टिविटी क्यों करते हैं भाई? उससे हमें पैसा आएगा। पैसा से हम क्या कमाएंगा? पैसा से घर बनाएंगा, बिल्डिंग खरीदेंगे, दाल रोटी चलेगा, रोटी कपड़े मकान चाहिए, शिक्षा, ये सारे तो जीविकोपार्जन के लिए इकोनॉमी एक्टिविटी होता है। तो वही बातें है ना, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, लव प्यार मोहब्बत के लिए जो काम किया जाता है, देशभक्ति भावनाओं, ये सब नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी कहलाती है। दूसरा है रिलेशन, किससे किसका रिलेशन है? तो आर्थिक क्रियाओं का रिलेशन किसका है? पैसा कमाना, धन प्राप्ति से है, जबकि इसका धन प्राप्ति से कोई संबंध नहीं होता। किसका? नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी का। इसके बाद देखिए क्या दिया है, तीसरा है उद्देश्य, ऑब्जेक्ट क्या है भाई? तो आर्थिक क्रियाओं का मेन उद्देश्य होता है धन कमा, जीविका चलाने से, जबकि अनार्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविका के लिए धन कमाना नहीं। मापदंड, मापेंगे कैसे? तो आप जो एक्टिविटी करते हैं वो मुद्रा से मापा जाता, और अनार्थिक क्रियाओं को मुद्रा से मापा नहीं जाता। उसके बाद प्रेरणा स्रोत, सोर्स ऑफ इंसेंटिव क्या है? आर्थिक क्रियाओं का प्रेरणा होता है आवश्यकताओं की संतुष्टि, हमारी जो जो जरूरती है उसके लिए काम करते हैं। इसमें प्रेरणा स्रोत होता है भावनाओं से संबंधित, फीलिंग्स। ठीक है, और क्रियाओं के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं? तो आर्थिक क्रियाएं के लिए आपको बिजनेस करना होगा, पैसा करना होता है, रोजगार करना होता है। आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न प्रकार होते हैं, जबकि अनार्थिक क्रिया केवल एक ही स्वरूप है। क्या है? प्रेम भाव, भावना। और उदाहरण के लिए जैसे टीचर, हम पढ़ा रहे आपको, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब काम करते हैं और उसके बदले में जो पैसा चार्ज करते हैं वही उनका इकोनॉमी एक्टिविटी होता है। और जो काम करते हैं, पढ़ाना काम है, मान लो हम अपने छोटे भाई को पढ़ा रहे, पड़ोसी को पढ़ा दे, कोई घर में है उसको पढ़ा दे, बैठे हैं पढ़ा दो, तो उससे पैसा थोड़ी ना लेंगे, नहीं, तो वो हमारा नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी होता है। ठीक है, अब देखो भाई, ये डिसाइड कैसे होता है जो कोई भी एक्टिविटी जो है वो इकोनॉमी है या फिर नॉन इकोनॉमी है? तो आपको ऑब्जेक्ट क्या होता है वो देखना होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिविटी। इस ऑब्जेक्ट जो हम काम करते हैं एक्टिविटी, उसका मेन उद्देश्य क्या है? ठीक है, यदि आप धन की प्राप्ति के लिए करते हैं तो वो इकोनॉमी हो जाएगा, अगर नहीं करते तो वही एक्टिविटी नॉन इकोनॉमी होगा। जैसे देखो, यदि एक की क्रिया के विभिन्न उद्देश्य को संपन्न किया जाए तो वही एक स्थान पे आर्थिक तथा दूसरे पर अनार्थिक। जैसे अभी MS धोनी है, चेन्नई में खेल रहा है, हमारा फेवरेट है ना, तो चेन्नई से पैसा ले रहा है, क्रिकेट ही तो खेल रहा है, तो पैसा लेता तो क्या होगा उसका? इकोनॉमी एक्टिविटी। लेकिन वो अपने गांव, अपने शहर में खेलता है तो वहाँ थोड़ी ना पैसा चार्ज लेता, या इंटरटेनमेंट के लिए खेले, प्रैक्टिस के लिए खेलता, उसका क्या पैसा? कुछ भी नहीं, तो वो नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी होता है। और उसका लगता है डायरेक्ट रिलेशन होता है ऑफ द एक्टिविटी विथ वेल्थ। पैसा आए और पैसा हम जमा करते हैं अपनी संपत्ति, वेल्थ बढ़ाने के लिए, तो वो इकोनॉमी एक्टिव होगा। लेकिन हमारे पास कुछ डोनेशन आता है, दान आता है, चंदा के थ्रू आता है, और वो पैसा, हमारा मेन मोटिव ये नहीं होता जो हम अपना वेल्थ बनाए, बल्कि सेवाएं।
तो वे सभी क्रियाएं जिनका धन से प्रत्यक्ष संबंध है आर्थिक क्रियाएं कही जाएगी, क्योंकि इनके पीछे आर्थिक परियोजना है और ऐसी क्रियाओं का मूल्यांकन दर के मापदंड मतलब रोकरा से किया जाता है। इसके विपरीत वे सभी क्रियाएं अनार्थिक क्रियाएं कहलाएगी जिनका धन से कोई प्रत्यक्ष संबंध, लेकिन पैसा आता है लेकिन उसका कोई वेल्थ बनाने का कोई हमारा मेन ऑब्जेक्ट नहीं होता। उदाहरण के लिए एक नर्स का घर पे काम करना और अस्पताल में काम करना, ये आर्थिक होगा। कहाँ? घर पे काम करना नहीं, अस्पताल में काम करते तो आर्थिक क्रियाएं, और जो घर पे काम करेंगे अनार्थिक क्रियाएं होती है। ठीक है, काम वही है और यहाँ पे हमें कोई पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, अब देखो ये टूल किट दिया शॉर्ट में। आर्थिक क्रिया, इसका अभिप्राय उस क्रिया से जिसका उद्देश्य धन अर्जित करना होता है, और अनार्थिक, इसका अभिप्राय उस क्रिया से होता है जिसका उद्देश्य मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्राप्त करना, धन अर्जित करना नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी। पूरे बातें जो पढ़े उसका इकोनॉमी और नॉन इकोनॉमी। इसके बाद क्या है? क्रिया की वैधानिकता, लीगलिटी ऑफ दिस एक्टिविटी। तो धन से संबंधित वे सभी क्रियाएं जो राज्य के वैधानिक नियमों का उल्लंघन नहीं करती आर्थिक कहलाती है। उदाहरण के लिए घूसखोरी, चोरबाजी, चोरी, डकैती आदि सभी क्रिया उद्देश्य तो आर्थिक है, पैसा तो आता है, लेकिन बताओ वो लीगल है? नहीं, इनलीगल है। कोई घूस खाता है, किसी को इनलीगल एक्टिविटी करने के लिए पैसा देते हैं, तो ये सब चोरी डकैती, ये सब क्या है? आता है पैसा। सभी क्रियाओं को तो आर्थिक है, किंतु ऐसी क्रियाओं वैधानिकता, लीगली है ना, लीगलिटी का अभाव के कारण इन्हें अनार्थिक क्रिया की संज्ञा दी। मतलब इसे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहेंगे। अब मान ली किसी को मर्डर करना है, 10 लाख रुपया दो, सुपारी है, बताओ लीगल काम है? नहीं, इनलीगल है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ही कहलाएगी। ठीक है, अब भाई इकोनॉमी एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है? तो आर्थिक क्रियाओं को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। किस किस में? तो 3 भागों में बांटा गया है, और देखते हैं हम। तो एक होता इकोनॉमी एक्टिविटी को आपको 3 भागों में बांटा गया है। या तो आप कहाँ से करोगे? या तो आप बिजनेस कर लो खुद का, या फिर आप प्रोफेशन करो, पेशा, या फिर आप एम्प्लॉयमेंट, जॉब में चले जाओ। ठीक है, तो देखो बिजनेस करने, प्रोफेशन, या फिर आप एम्प्लॉयमेंट, ये 3 एक्टिविटीज है जो आप करोगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाए। अब देखो सबके बारे में यहाँ दिया है, सबके बारे में यहाँ दिया हुआ है। कहाँ? यहाँ। बिजनेस क्या है, रोजगार क्या है, पेशा क्या है। अब देखो बुक पर होगी, समझ में आएगी सारी बातें। अब हम नोट्स में लिखा देंगे, पता ही नहीं चलेगा आपको हमारा है क्या नहीं। तो बिजनेस क्या होगा, और पढ़ के इन तीनों को हम आपको बता देते हैं। चलिए सबसे पहले इसको हटाइए, इस दोनों में आते हैं हम लोग। या बिजनेस में है, तो बिजनेस जो होता है व्यवसाय, बताओ ये सब कर सकते हैं। अब किस चीज़ का होता है? या तो गुड्स का होगा या तो सर्विसेज का होता है। बिजनेस जो होगा या तो गुड्स में या तो सर्विसेज में, या तो कोई वस्तु बेचेगा या तो सेवा बेचेगा, नहीं सेवा देगा, यही ना होगा बिजनेस। तो आ जाओ, कहता व्यवसाय के अंतर्गत उन सभी मानवीय क्रियाओं नहीं, उन सभी मानवीय आर्थिक क्रियाओं, सभी मानवीय क्रिया में तो नॉन इकोनॉमी भी तो आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना क्या है, आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन मतलब प्रोडक्शन एवं वितरण के लिए की जाती है, और जिसका उद्देश्य क्या होता है। अब बताओ हम बिजनेस किस लिए करते हैं? प्रॉफिट के लिए ना। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रॉफिट, ऑब्जेक्ट प्रॉफिट। तो देखो जिसका लाभ कमाना तथा वे निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, या तो आप प्राइवेट कर लो या तो पब्लिक संस्थान के माध्यम से स्वतंत्रतापूर्वक एवं नियमित रूप से की जाती है। तो बिजनेस क्या हुआ? कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन से लेकर, उत्पादन से लेकर उपयोग कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो भी एक्टिविटी होते हैं, और ये क्रियाएं हम किस लिए करते हैं, हमारा उद्देश्य क्या होता है, लाभ। तो ये सब क्या किसके अंदर आ जाएगा? बिजनेस। ठीक है, और
प्रोफेशन मतलब पेशा। अब देखो हम भाई टीचर हैं तो क्या पढ़ाते हैं? हम साइंस पढ़ाते हैं, पता है आपको? 11वीं 12वीं का साइंस पढ़ाते हैं। अभी जो आपको हम पढ़ा रहे हैं साइंस पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री क्या पढ़ा रहे हैं? सर क्या मजाक करते हो यार। तो हमने तो क्या, हम तो भाई 11 12 पढ़ाते हैं, लेकिन साइंस पढ़ाते हैं। साइंस के लिए क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो नहीं, ये थोड़ी ना कराते। तो इसके लिए हमको क्या होता, पहले हमें भाई, हमें भी तो भाई इंटर से पढ़ना, साइंस से 11 12 करते, फिर बीएससी बीटेक जो भी होता वो करते नहीं। तो हमने क्या कॉमर्स के लिए पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? कॉमर्स को पढ़ाते हैं। तो इसके लिए क्या है, हमें स्पेशल कॉमर्स के बारे में जानकारी नॉलेज है, तब तो हम पढ़ाते हैं। अब मान लो हम कोई डॉक्टर बन जाए, तो डॉक्टर बनने के लिए ऐसे बन जाओगे, पीएचडी वाला भी डॉक्टर लिखता है तो वो डॉक्टर नहीं, समझ गए? तो डॉक्टर के लिए आपको एमबीबीएस करना होगा, इंटर में बायो से पढ़ना होगा, तब तो नीट उट होता है, ये आप क्वालिफाई करिए तब डॉक्टर बनिए। तो इसके लिए आपको स्पेशल नॉलेज चाहिए, साथ साथ में आपको ट्रेनिंग चाहिए, तब तो डॉक्टर बनोगे। कॉमर्स पढ़ाने के लिए आपको कॉमर्स के लिए नॉलेज चाहिए, साथ साथ ट्रेनिंग चाहिए, तब तो कॉमर्स के पढ़ाते हैं। तो प्रोफेशन क्या होता है? आपको स्पेशल किसी भी सेक्टर कहीं भी आप काम करते हैं तो देखो, पेशा हुआ धंधा जिसमें एक व्यक्ति अपने विशिष्ट ज्ञान, स्पेशल नॉलेज और प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग के आधार पर अन्य व्यक्तियों की व्यक्तिगत सेवा करता है। हम बताओ, आपको पढ़ा रही, हम पढ़ा रहा, आपको पढ़ा रहा, तो व्यक्तिगत सेवा तो कर रहा है। कोई डॉक्टर मान लो बनेगा, वो पेशेंट से टच करता है, मैं तो वो व्यक्तिगत करता है। कोई वकील है तो वो भी तो पेशे में, वकील बनने के लिए आपको पहले एलएलबी जो भी होता है वो करना होगा, तब जाके आप बनोगे। कैसे सब बन जाओगे? नहीं, ठीक है। तो अन्य व्यक्तियों की व्यक्तिगत सेवा करता है, जैसे एक वकील अपनी योग्यता एवं अनुभव के आधार पर मुवक्किल यानी क्लाइंट कि किसी मामले में जीत कर आता है। डॉक्टर व्यक्तिगत अनुभव से रोगियों को ठीक करता है। तो ये सब क्या होगा? प्रोफेशन। तो पहले आपको जिस सेक्टर में हो, जिस सेक्टर में काम करते हो, उसके लिए आपको स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। और व्यक्तिगत हम सेवा करते हैं, पर्सनल सेवा देते हैं, तो किसी के अंदर नहीं काम करते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रोफेशन। तो यहाँ पे सर्विस सेक्टर वाले ही आते हैं, सेवा देने वाले, टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, ये सब क्या हो जाएगा? प्रोफेशन। और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? रोजगार या जॉब। अब इस मान लो हम पढ़ाई रहा, मान लो हम किसी प्राइवेट संस्था या कोई अदर कोचिंग में पढ़ाते हैं, तो हमें क्या था? इसके हिसाब से काम करना। भाई कितने बजे आना है, कितना पैसा दोगे, सैलरी दोगे, क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, कितने बजे तक आपको रहना है, ये सब कुछ तो एग्रीमेंट होता, आपस में समझौता होता। और हम अपने जिनके यहाँ काम करते वो हमारा बॉस होता, उन्हीं के हिसाब से चलते, उन्हीं के हिसाब से सब कुछ डिसाइड होता। तो किसी के अंदर काम करना, किसी के अंदर काम करना, ठीक है, और स्पेशल एक समझौता के अनुसार, समझौता के अंतर्गत काम करते हैं, तो वही हमारा रोजगार होता है। देखो वे व्यक्ति रोजगार या नौकरी में आते हैं जो एक विशेष समझौते, स्पेशल एग्रीमेंट के, अब कैसे, या तो मंथली पैसा दो, साप्ताहिक दो, या तो दैनिक भी दो। दैनिक मतलब डेली बेसिस पे वेतन पाते हैं, तथा किसी व्यक्ति अथवा संस्था के अधीन व उसके निर्देश में काम करते, उसके निर्देश में, कंट्रोल में काम करता है या करते हैं। यह नौकरी अथवा सेवा सरकारी भी हो सकती है अथवा निजी भी हो सकती है। जैसे मान लो गवर्नमेंट जॉब है तो ऐसे हो जाता है, नहीं, सरकार के हिसाब से, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपको काम करना, इतने बजे ऑफिस आना है, इतने बजे ऑफिस से जाना है, कितनी सैलरी मिलेगी, आपकी योग्यता क्या है, उसी के आधार पे। तो नौकरी कोई भी हो, सरकारी हो या प्राइवेट अथवा निजी, पेशेवर व्यक्ति भी नौकरी कर सकते हैं। जो प्रोफेशन है ये भी नौकरी कर सकता है। मान लो पार्ट टाइम हम पढ़ा ले और कहीं और जाके जॉब कर ले,
ये भी होता है, कर सकते हैं, और गैर पेशेवर भी। तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ में इकोनॉमी एक्टिविटी के अंतर्गत क्या क्या आएगा? बिजनेस, प्रोफेशन एंड रोजगार। समझ में आ गया? बिजनेस में गुड्स एंड सर्विस के उत्पादन से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचाना, और हमारा मेन मोटिव क्या होता है? लाभ कमाना। पेशा में क्या होता है? प्रोफेशन में आपको, ये सर्विस सेक्टर के लिए है, आपको स्पेशल नॉलेज होना चाहिए किसी भी सेक्टर में, तब आप जहाँ काम करते हैं, और उसके बदले में हम लोग क्या लिखते हैं? पैसा। और पर्सनली आप उसको सर्विस देते हैं, व्यक्तिगत सर्विस देते हैं, तो वो पेशा कहलाएगा हमारा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, किसी दूसरे के लिए हम लोग काम करते हैं, और काम जो करते हैं एक एग्रीमेंट, समझौता के अनुसार, जो कितना पैसा दोगे, कब दोगे, कौन सा काम करवाओगे, है ना, कितने बजे आना, कितने बजे जाना, हमारा ड्रेस कोड क्या, सारी चीज़ें हम किसी के अंदर काम करते हैं, हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल होता है, या तो वो प्राइवेट हो सकती है या तो गवर्नमेंट हो सकती है संस्था। तो ये रोजगार कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके बुक में एकदम रंगीन सा दिया है, सुमन केमिस्ट अपना चलाता, नहीं सुमन है ना, सुमीना है ना, ये अपना चलाता तो बिजनेस है। यही डॉक्टर है तो प्रोफेशन हो गया, देखो। और ये कहीं गवर्नमेंट अस्पताल में काम करते हैं तो इनके लिए एम्प्लॉयमेंट है ना। तो ये था हमारा आज की बातें, कल की बातें कल। अब देखो ये भी हमारा ख़त्म हो गया। यहाँ पे शॉर्ट में दिया है ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या क्या, इकोनॉमी, नॉन इकोनॉमी, इकोनॉमी बिजनेस, पेशा, रोजगार, वही जो ऊपर में पढ़े वही है। व्यवसाय में उद्योग, बिजनेस में क्या, उद्योग, रोजगार, वाणिज्य, व्यापार तथा इसके प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से संबंध रखने वाले परिवहन, संचार, बैंकिंग आदि सेवा सब सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद है पेशा। तो विशिष्ट ज्ञान, यहाँ पे मेन आपको याद रखना है, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। मान लिया हम कॉमर्स है, हम फिजिक्स पढ़ाएंगे, संभव है? नहीं ना। अब हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, संभव है? नहीं, क्योंकि उसके बारे में हमें पता ही नहीं। और साथ में हमको ट्रेनिंग के आधार पे अन्य व्यक्तियों की व्यक्तिगत सेवा या पर्सनल सेवा देते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोफेशन। अब सीए बनोगे तो सीए के लिए आपको स्पेशल डिग्री चाहिए। आप प्रोफेशन करोगे, अपना प्रैक्टिस करोगे तो व्यक्तिगत सेवा देते हैं तो प्रोफेशन होगा। यही किसी कंपनी में हम लोग काम करेंगे, किसी एग्रीमेंट के तहत काम करेंगे तो वो रोजगार हो जाएगा। जो व्यक्ति एक विशेष समझौते के अंतर्गत मासिक, साप्ताहिक, ये दे दिया, महीना में, साप्ताहिक या दैनिक वेतन पे आते हैं, कारखाने या कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी, क्या उनके लिए क्या है? वो रोजगार है। क्या है? रोजगार। और नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी में जैसे धर्म, देश सेवा, समाज कल्याण, ये सब क्या है? हमारा नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी। तो आई होप आप सबों को समझ में आया। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगता है ज़रूर बताएं।